हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको सीमेन के अंदर ब्लड नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या ये कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको इजैकुलेशन के बाद सीमेन के अंदर कोई भी ब्राउनिश, पिंकिश या रेडिश कलर दिखाई देता है तो 90% केसेस में लोग ये सोचते हैं कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। तो आज इसके पीछे की साइंस समझते हैं कि किस कंडीशन में आपको सीमेन के अंदर ब्लड नजर आता है। तो अगर हमें सीमेन के अंदर ब्लड नजर आता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में हेमाटोस्पर्मिया भी कहते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में या तो कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है जिसके कारण ये हो रहा है, या कई सारे रीजन और भी हो सकते हैं। अगर मेल्स में कॉन्टिन्यूसली रिकरेंट यूटीआई बना हुआ है, या कोई एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई भी इन्फ्लेमेशन है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिलता है, सीमेन के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है। या फिर कभी कभार क्या देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म से बहुत ज्यादा एब्स्टिनेंस रही है, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं रहा है, और जब बहुत समय बाद इंटरकोर्स किया जाता है तो इजैकुलेशन के टाइम बहुत ज्यादा थिक सीमेन प्रेजेंट होता है, जो साथ के साथ वहां की कोई ना कोई कैपिलरी को भी रप्चर कर देता है, जिसके कारण से आपको सीमेन के अंदर हल्का सा ब्लड नजर आ सकता है। एक कंडीशन ये भी होती है जहां पर एक्सेसिव मास्टरबेशन की जा रही है या फिर रफ इंटरकोर्स किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको वहां पर सीमेन के अंदर ब्लड नजर आ सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस, कई बार इन्फेक्शंस भी होते हैं प्रेजेंट, जिसके कारण ये देखने को मिलता है। अगर आपकी एज 30+ है तो प्रोस्टेट के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है, प्रोस्टेटाइटिस बन गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई इनलार्जमेंट लेटर एजेस में हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको सीमेन के अंदर ब्लड प्रेजेंट मिल सकता है। ये कंसर्न कब होता है? अगर लंबे समय तक आपको 1 महीने भर से ऐसा कॉन्टिन्यूसली होता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, साथ में हर बार ऐसा हो रहा है, तो आपका ये मेजर कंसर्न है। ये अलार्मिंग हो सकता है, क्योंकि कभी कभार कोई इन्फेक्शन क्रॉनिक बन गया है तब भी ऐसा होता है, या फिर अगर ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे हमें इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कैंसर की, वो एक सिम्टम हो सकता है। जनरली वो नहीं होता है। अगर छोटे टर्म के लिए ऐसा कुछ हो रहा है तो घबराने जैसा नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसा कुछ प्रेजेंट है, यूरिन के अंदर जलन है, फीवर हो रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, ड्रास्टिक वेट लॉस हो गया है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है और सारे के सारे टेस्ट जरूर करवाने हैं, जिसके अंदर सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है, आपका यूरिन रूटीन है, कल्चर है, साथ के साथ आपका होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जज करने के लिए कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा इन्फेक्शन है या फिर कोई और रीजन तो नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर कभी एक आधी बार आपने ऐसा देख लिया है तो घबराना नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर ऐसा हो रहा है तो इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस बनता है और बीमारी पकड़ में आती है, उतना जल्दी आपका जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बचते चले जाते हैं। क्योंकि शुरू की जो इग्नोरेंस है कभी कभार बड़ी बीमारी के अंदर आपको लेकर चली जाती है। तो इसलिए आपको टाइमली चीजों को केटर करते हुए डॉक्टर से गाइडेंस जरूर लेनी है। अगर आप हमसे कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, या आप अपनी कोई रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।